जय मां आदिशक्ति। जीवन अमृत के इस पावन मंच पर आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। मां जगदम्बा की कृपा से आज हम सब इस दिव्य क्षण में एकत्र होकर भक्ति साधना और शक्ति की ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं। मां की कृपा से हमारा जीवन प्रकाश शांति और आस्था से परिपूर्ण हो, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का जीवन अमृत में हार्दिक अभिनंदन है। माँ दुर्गा के इस पावन दिन आपके जीवन से भय रोग शोक और बाधाओं को दूर करे और आपको प्रदान करे शक्ति विवेक साहस और आत्मबल। माँ के चरणों में विनम्र सा प्रार्थना है कि आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि और भक्ति सदैव बनी रहे। जय माता दी। आज मैं माँ दुर्गा की दिव्य महिमा से युक्त दुर्गा सप्तशती के अध्याय 9 एवं 10 का पावन पाठ करने जा रही हूँ। इन अध्यायों में माँ चामुंडा स्वरूप की दिव्य लीला, शक्ति का प्रचंड रूप और अधर्म पर धर्म की विजय का अद्भुत वर्णन मिलता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब माँ शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। तो आइए शुद्ध मन श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ के चरणों में ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती के इस दिव्य पाठ का रसपान करें और माँ की कृपा सहज ही प्राप्त करें। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी का बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर सूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के के प्रहार से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मनोहलका
नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह मनुष्य की भांति धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया और देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्रिय से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगे, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही हूँ, यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी की छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भंग कर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में
दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उसने मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो व्याप्त सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब न जाने शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप पुनः प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति सी फैल गई। माँ की इस पावन कथा, पाठ और साधना के साथ आज के कार्यक्रम का हम विनम्र भाव से समापन करते हैं। माता आदि शक्ति से प्रार्थना है कि वे आप सभी भक्तों के जीवन को भक्ति, शक्ति और शांति से भर दे। माँ की कृपा से आपके जीवन में सभी अंध न आए और सदा धर्म, सत्य और सद्भाव का प्रकाश बना रहे। जो भी भक्त श्रद्धा से माँ का स्मरण करता है, माँ उसकी हर पीड़ा हर लेती है। यदि यह भक्ति पाठ आपको प्रिय लगा हो तो माँ का नाम जपते रहे, भक्ति मार्ग पर चलते रहे और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक भी पहुँचाएं। माँ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी, जय आदि शक्ति, जय दुर्गे माँ। आइए अब माता की आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी,
बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुमे राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। जय माता दी। धन्यवाद।